पूरी दुनिया में कन्हैयालाल के मर्डर की चर्चा हो रही है। हर तरफ से सवाल यह है कि यह कैसे हो गया और अब क्या होगा। हम आज आपको उदयपुर लेकर चल रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि कन्हैया के घर का, वहां के चौक चौराहों का, वहां के गली नुक्कड़ का माहौल क्या है। क्या उदयपुर कन्हैया को भूल चुका है? अगर कन्हैया उदयपुर को याद है तो वो गम है या गुस्सा? हमारी सहयोगी प्राची पाराशर की ये रिपोर्ट आपके हर सवाल का जवाब देगी। उदयपुर की घटना ने सबको दहला दिया, कई सवाल खड़े कर दिए तो कहीं दहशत पैदा कर दी। आज हम उस घर में मौजूद हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया। हम कन्हैयालाल के घर पर मौजूद हैं जिनकी 28 जून को निर्मम हत्या कर दी गई थी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कन्हैयालाल का परिवार कैसा है, उनका जो घर है वो कैसा है, वो कहां पर रहा करते थे। देखिए, 2 कमरों का मकान है जिसमें कन्हैयालाल रहा करते थे। उनकी दुकान थी, टेलर थे पेशे से और अपने इसी पेशे के जरिए वो भरण पोषण करते थे अपने घर का। उनके 2 बेटे हैं जो फिलहाल अपने पिता के जाने के बाद बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत गमगीन हैं। और उन बेटों की आंखों में भी यही सवाल है कि हमारे पिता का क्या कसूर था। इसके साथ ही साथ कन्हैयालाल जी की पत्नी हैं जिनकी आंखों के जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति को खो दिया है इस निर्मम हत्या में। आंटी, आप बात करेंगी? क्या बताऊं? ये जो घटना हो गई इतनी बड़ी, आपके दुख को शब्दों में तो हम लोग नहीं बांट सकते, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यूं चाह रही हूँ इसके पापा के साथ करा वैसे उनके साथ ही होना जरूरी है। आज तो मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ गया। ये होते तो ऐसे हालत में थोड़ी बैठती क्या मैं? बच्चों के पापा थोड़ी मिलेंगे, मेरा पति मेरे को मिल जाएगा क्या वापिस? पैसे तो मिल जाएंगे, पति थोड़ी मिलेगा क्या? अच्छा, कभी लगा उदयपुर में रहते हुए कि इतना बड़ा खतरा आपके पति को हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा होता तो मैं जाने ही नहीं देती कि कहीं भाग के अपन कहीं चले जाए यूं करके। ऐसा थोड़ी लग रहा क्या? अच्छा, सबसे ज्यादा आप ही उनके स्वभाव को जानती हैं, समझती हैं। क्या कैसा था उनका स्वभाव? कभी लगा कि किसी की इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी उनसे? नहीं होगी, ऐसा नहीं लग रहा। इंसान चाय पिलाते, साथ में खाना खिलाते, ऐसा लगता क्या? साथ में बैठ के खाते। हाँ। अच्छा, अब आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, कार्रवाई हो रही है, अभी फिलहाल कैसा आपको लग रहा है? क्या अभी भी डर है उदयपुर में? है ही है। अब मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं, मेरे को पूरी सेफ्टी चाहिए, इनके लिए पूरी चाहिए। अब मेरे को डर, अब यहाँ कहीं बाहर जाएंगे तो भी मेरे को डर लग रहा है कि मेरे बच्चों का, हमारा परिवार का क्या होगा, यूँ डर लग रहा है। हाँ, मैं बाहर कभी सब्जी लेने नहीं गई हूँ आज दिन तक। मेरा क्या होगा वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो ये इतना सारा परिवार बेटा है तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा। कल हम तीनों अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे? वो तो यही है। तो देखिए, इनकी आंखों के आंसू इनके दर्द को बयां कर रहे हैं कि आखिर क्या ये महसूस कर रही हैं और शब्दों में नहीं बांट पा रही हैं अपने दर्द को, क्योंकि इन्होंने अपने पति को खोया है। आपके पास सीएम आए, पूर्व सीएम आए, उन्होंने कुछ भरोसा दिया? वसुंधरा राजे आई, अशोक गहलोत आए, वो कह रहे सब बढ़िया करेंगे, ऐसे कर के जा रहे सब। मेरे को तो नहीं लग रहा है। इन मुसलमान को मैं तो कह रहा हूँ राशन पानी बंद करवा दो। मैं तो ये चाह रही हूँ, बंद करवा दो। देखिए, अब ज्यादा बात इनसे नहीं हो पाएगी क्योंकि आप इनके दुख का अंदाजा लगा सकते हैं। बस इनकी यही अपील है कि इनका जो अब बचा हुआ परिवार है, इनके 2 बेटे और ये खुद, उसकी सुरक्षा की मांग ये कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, इनके मन में भी इस बात का डर है कि अभी तो पूरा परिवार है, अभी तो पूरी सरकार, पूरा प्रशासन इनके साथ है। जब ये सब कुछ खत्म होगा तो इनके परिवार का क्या होगा? तो कन्हैयालाल जी के घर पर जब हम आए हैं तो यहाँ बिखरा हुआ परिवार नजर आ रहा है। जो रिश्ते हैं वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। कन्हैयालाल की बहन हमारे साथ हैं जो अपने भाई को याद करते हुए रो देती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने परिवार को लेकर भी कई सवाल उठाती हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाती हैं। आपका क्या नाम है? नीमा। इतना बड़ा हादसा आपके परिवार के साथ हो गया, क्या लग रहा है? अब आपको डर है अभी? इससे बड़ा तो क्या हो सकता है? मेरे वो डर तो बहुत है। ये हमारे भतीजा भती दोनों बाहर जाते हैं तो डर नहीं उनका। कौन है उनका अभी? वो तो ऐसे डराते हैं, जो घर में वो दुकान में आके मार के चले गए हमारे भैया को। जे हमारा भैया जे सब कुछ था वो तो चला गया। अब कौन है? बच्चे का कौन है? ये मेरी भाभी का कौन है? कौन है हमारा?
अच्छा, इतनी बेरहमी से हत्या हुई दुकान में जाके, कभी ऐसा लगा भाई के स्वभाव को देखकर कि इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है? मेरा भाई तो किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता, कुछ छोटे बच्चों को भी ऐसा लगता था कोई से तो दुश्मनी करता। जी हमारा घर में खाना बनता था उन लोगों को लेके जाते थे। अब जब इतना कुछ हो गया, अब उदयपुर में क्या लग रहा है आपको? डर है कि अभी भी ऐसा माहौल यहाँ पर पैदा हो रहा है? डर तो है ही है मैम, डर तो अभी तो है ही है। हमारी छोटी बहन को वहाँ पे जाके धमकाते, इसी से जाते वहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसे देखते हैं वहाँ पे जाके। अभी भी धमकियां मिल रही? मिल रही है धमकियाँ तो। देखिए, इनकी बहन है और ये माता जी हैं, बात तो इनसे नहीं हो पाएगी, लेकिन इनकी भी आंखों में आंसू हैं, अपने बेटे को ये याद कर रही हैं। और इनके भी सवाल यही हैं कि आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर था, क्योंकि उनके स्वभाव के बारे में चाहे आप आस पड़ोस के लोगों से बात कर लीजिए, चाहे परिवार से बात कर लीजिए, सभी का ये कहना है कि उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इतनी बड़ी दुश्मनी उनकी हो सकती है, या उनसे कोई इतनी बड़ी दुश्मनी ले सकता है कि इतनी निर्मम तरीके से हत्या उनकी कर दी गई। सवाल प्रशासन से भी हैं, सवाल सरकार से भी हैं। तो उदयपुर में 28 जून को जो हुआ, सबसे ज्यादा अगर किसी पर पहाड़ टूटा तो वो कन्हैया लाल जी के परिवार पर टूटा। उनके दोनों बेटे अपने परिवार का सहारा जरूर बने हुए हैं, लेकिन अपने पिता को याद करते हुए उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। यहाँ पर लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो इनके पास आ रहे हैं, ढांढस भी बंधा रहे हैं। सीधा उनके बेटे से ही बात कर लेते हैं कि आखिर अब उनको किस तरीके की मदद मिल रही है और इतने दिनों बाद इस घटना के आखिर वो क्या सोच रहे हैं। यश, आपके पिताजी की जब मृत्यु हुई, वो जब घटना आपके सामने आई, क्योंकि उसने पूरे देश को दहला दिया, ना सिर्फ आपको बल्कि सबको डरा कर रख दिया, अब कैसा आपको लग रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी मतलब इतना कुछ मैं देख चुका हूँ कि मतलब अब मैं बस यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और उसी से मतलब हमको, मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। सबसे पहले तो मैम उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब तमाम नेता आ रहे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री आई थी वसुंधरा राजे, दिया कुमारी आई, सतीश पुनिया आए। इन सब लोगों से क्या बात हो रही है? कुछ आश्वासन इनकी तरफ से दिया जा रहा है? मैम सभी मतलब यही कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द और उस फांसी के अंजाम तक पहुंचाने की। और जो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो तो मैम सभी जानती ही है। वो तो लगातार हेल्प मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो आरोपियों के नाम अब सामने आ रहे हैं, एक नाजिम का नाम सामने आया है जो आपके पिताजी के सामने वाली दुकान है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका आना जाना था घर में, किस तरीके का कांटेक्ट था? मैम एक्चुअली में उनका ऐसा घरेलू रिलेशन तो नहीं था, बट फिर भी मतलब मेरे फादर और उनके फादर अच्छे फ्रेंड्स थे और मतलब बहुत 10 साल से ज्यादा से मतलब नॉन थे एक दूसरे के। और वो मतलब हम भी मतलब उनके त्योहारों में मिठाई भेजते थे और वो भी हमारे त्योहारों में मिठाई भेजते थे। मतलब ऐसा मतलब बढ़िया था मतलब रिलेशन, बट फिर भी मैम क्या कह सकते हैं इन लोगों का। अच्छा, कभी लगा ऐसा कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे इतनी बड़ी घटना हो सकती है, आप अपने पिता को खो देंगे? कभी ऐसा लगा? नहीं मैम, एक्चुअली में इससे पहले तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मतलब एक छोटी सी पोस्ट की वजह से मतलब कोई एफआईआर भी कर देगा और एफआईआर होने से मतलब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम भी दिया जा सकता है। मैम हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, शिकायत की भी बात कही गई कि आपके पिताजी ने बार बार शिकायत की और अपनी जान को खतरा बताया। उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या शिकायत की गई थी और उस वक्त पुलिस ने क्या कहा था? उस वक्त पुलिस ने मतलब आपसी समझौता करा के इस केस को मतलब रफा दफा कर दिया था, इसको शांत कर दिया था। फिर भी मतलब मेरे फादर ने एक मतलब कंप्लेन कराई थी कि मतलब मुझे धमकियां, लगातार धमकियां मिल रही है, कोई शॉप पे आके धमकियां दे रहा है। फिर भी मैम उस समय प्रशासन की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया गया और थोड़े दिनों बाद सभी देख रहे हैं कि मतलब क्या हुआ मैम। ये है वो पीड़ित परिवार, ये हैं वो दो बेटे जिन्होंने अपने पिता को खोया है और उस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। संतुष्टि है कार्रवाई से, लेकिन इसके साथ ही साथ कई सवाल हैं मन में कि उदयपुर जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और अभी इस वक्त हम उनके घर के बाहर
उनके उस मोहल्ले में मौजूद हैं जहां पर वो रहा करते थे, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटना का क्या असर उदयपुर पर पड़ा है, खासकर उस मोहल्ले पर पड़ा है जिसमें वो रहा करते थे, क्योंकि उनकी घटना के बाद कई लोगों में दहशत है, कईयों के आंखों में सवाल हैं कि आखिर उदयपुर जो झीलों की नगरी है, जहां से सामाजिक सौहार्द का संदेश हमेशा गया, ऐसी घटना कैसे हो गई। यही समझने की कोशिश करेंगे, यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उदयपुर पर इस घटना का क्या असर पड़ा है। सेक्टर 14 ये इलाका है उदयपुर का, जहां पर कन्हैया लाल रहा करते थे। ये तमाम जो घर हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, इन्हीं के साथ रहा करते थे, ये तमाम पड़ोसी हैं। इन्हीं लोगों से समझेंगे, इन्हीं की जुबानी की आखिर उदयपुर की घटना का क्या असर हुआ है। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। कन्हैया लाल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी, कैसा स्वभाव था? अच्छे अंकल थे हमारे, बहुत समझदार थे, दुकान चुपचाप आते थे जाते थे, बहुत अच्छे थे। कभी लगा ऐसा कि ऐसा कुछ हो जाएगा उनके साथ? नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा तो। कभी नहीं लगा। नहीं, अच्छा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत अच्छे से सिंसियर, अच्छे स्वभाव के थे। आपका नाम क्या है? फूल कुंवर कुंवर जी, आप भी यहीं रहती है? जी। कहाँ है आपका घर? हाँ, तो ठीक सामने का आपका घर है। जब ये घटना आपको पता चली, कैसा लगा आपको उस वक्त? क्या क्या मन में आया? वो ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमारी गली के। वो अंकल जी तो सीधे रास्ते आते सबसे हंस के रहते थे। अब ऐसा नहीं सोचा ही नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा हमारे गली में। अब जब ये सब हो गया और इतनी बड़ी घटना आई और तमाम आरोपी भी अब पकड़ लिए गए, पाकिस्तान से भी इसके कनेक्शन अब जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है अब सब सामान्य हो रहा है जीवन, या अभी भी डर है? डर तो है अभी भी। हाँ, डर तो है अभी। लोगों को धमकियां मिल रही है तो ऐसे डर तो बना ही रहेगा थोड़े दिन तो अभी। किस चीज का डर है? डर है कभी आगे किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाए, यूं ये डर है। तो देखिए, आप यहाँ जो मोहल्ले के तमाम लोग हैं वो किस तरीके से क्या बातें सोच रहे हैं, ये हम आपको समझाने सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा वो मोहल्ला है जिसमें कन्हैया लाल का घर भी है, वो यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ के लोगों से जब बातचीत हो रही है, जब उनसे हम समझ रहे हैं कि आखिर इस घटना का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है, तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि मन में अब डर जरूर पैदा हो गया है कि अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है जिनका स्वभाव बड़ा सरल था, तो फिर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक और महिला से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ड्रेसी सूट ऐसे करना है। मेरा दीपा। दीपा जी, कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या लगा जब ये घटना आपके सामने? बहुत दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना। बहुत दुखद। क्या मन में अभी भी डर है? बिल्कुल डर है मोहल्ले में, हाँ गली में डर है। किस बात का डर है अब? बस ऐसे ही मतलब डर बैठ गया है ना अपने मन में कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अच्छा, 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, उदयपुर में रह रहे हैं, कभी सोचा था कि उदयपुर में कभी ऐसे हो जाएगा, कोई मुस्लिम किसी को मार देगा या ऐसे दो पक्ष आमने सामने? कभी सपने में नहीं सोचा था। यहाँ पे अपने पास में मुस्लिम पहले रहते थे 5 साल पहले, अभी चले गए। बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे थे वो तो बहुत अच्छे थे। अब देखो क्या हो रहा है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये कन्हैया लाल जी को आपने देखा होगा यहाँ पर, चूंकि आप रह रही हैं इतने सालों से, उनके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया थे। कभी लगा कि उनकी कभी किसी से दुश्मनी हो? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो देखिए, ये वो मोहल्ला है जहां पर ये निर्मम हत्या हुई है, यानी जिसके घर के सदस्य की निर्मम हत्या हुई है। और ये जो मोहल्ले वाले हैं, ये इस दुख के सहभागी हैं, परिवार के साथ हैं, सांत्वना परिवार को देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अपने अंदर भी इस बात का डर अब पैदा हो गया है कि क्या उदयपुर में आगे भी ऐसा हो सकता है, आगे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से, एनआईए की कार्रवाई से अब थोड़ी सी संतुष्टि उनके मन के अंदर जरूर है, लेकिन फिर भी एक डर उनके अंदर महसूस किया जा सकता है। उदयपुर से राजेश्वर के साथ प्राची पाराशर, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।